नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक विभाग ने जारी किए, जिस पर एक वीडियो मैंने जो जारी किया था, उस वीडियो में आपको बताया था स्कूल लेक्चरर बनने के लिए पीजी के अंदर अगर विषय है और यूजी में नहीं है तो भी वो सीधी भर्ती के परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। लेकिन डीपीसी के लिए, डीपीसी से लेक्चरर बनना हो तो यूजी और पीजी में कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर भी। इसमें जो क्वेरीज आई उसकी बात अंत में करूंगा, और साथ में जो मैं चर्चा कर रहा हूं एक इस भाग के अंदर, दूसरे भाग के अंदर, जिस पर एक लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि पिछली जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई, जो लेक्चरर भर्ती हुई, जो शिक्षक भर्तियां हुई, उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज के अंदर माइनस मार्किंग वाले भी नौकरी लग जाते हैं, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में उनका नंबर आता है। माइनस मार्किंग आने का मतलब हम संबंधित भर्ती एजेंसी की जो परीक्षा है, संबंधित भर्ती एजेंसी, चाहे आरपीएससी है, चाहे बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड है, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, हम परीक्षा में बैठकर भी उस संबंधित एजेंसी पर क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव -10, और वो टीचर लग जाता है। मतलब हम केवल परीक्षा में बैठने से अपनी इतिश्री कर रहे थे। तो रिजर्व कैटेगरी का बंदा भले ही आए, लेकिन एक मिनिमम पासिंग मार्क्स वो होना चाहिए, ताकि कम से कम उस कैटेगरी के स्टूडेंट की, उसकी एस्पायरेंट्स की ये जिम्मेदारी हो कि वो कुछ तो पढ़े, कुछ तो वो एक्वायर करे नंबर्स को, कि वो जो है संबंधित पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जा सके। निश्चित ही बात है, हम भारत जैसे देश में रहते हैं, सामाजिक लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य है, और ऐसी स्थिति के अंदर हर वर्ग के हितों का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हर कैटेगरी में, चाहे वो पिछड़े है, चाहे वो दलित है, चाहे SC ST है, चाहे विधवा है, चाहे एक्स सर्विसमैन है, चाहे EWS है, बहुत सारी कैटेगरीज को रिजर्वेशन है। लेकिन रिजर्वेशन में भी रिजर्व्ड कैटेगरी का आदमी भी इस हिसाब से आए कि एक मिनिमम पासिंग मार्क्स हो। हमारे शिक्षा नियमों में कुछ इस बदलाव की तरफ हम गए हैं। मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको ध्यान हो, इस राजस्थान शिक्षा के जो नए नियम आए हैं, राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021, इन नियमों के तहत आप नियमों को खोलकर देखेंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूरा नियम जो है अपलोड किया था। पेज नंबर 24 पर एक लाइन लिखी है 28वें पॉइंट में, आयोग मतलब आरपीएससी, बोर्ड या समिति या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें वह संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में क्रमांकित नामों की सूची तैयार कर नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित करेंगे। तो हर भर्ती के अंदर किसी में लिखित परीक्षा होती है, किसी में साक्षात्कार होते हैं, वो तो सब आपको पता ही है। लेकिन यहां पर लिखा है कि आयोग, बोर्ड या समिति, आयोग, बोर्ड या समिति, आयोग से मतलब आरपीएससी, बोर्ड मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। जो भी नियुक्ति प्राधिकारी है, जैसे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए डायरेक्टर को नाम भेजता है, ठीक है, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को नाम भेजता है। आपको ध्यान हो, जो भी नियुक्ति प्राधिकारी है उसको जब नामों को रिकमेंड करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाने में जो असफल है, ऐसे अभ्यर्थी का नाम रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, आपके सेकंड ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर में 40% मार्क्स अब जरूरी है। स्कूल लेक्चरर में 2 पेपर होते हैं, तो दोनों के अंदर 40% मार्क्स होने जरूरी है। आपको ध्यान हो, HM में 2 पेपर होते हैं, HM सेकेंडरी में, तो वहां आपको प्रत्येक पेपर के अंदर 40% मार्क्स एक्वायर करना जरूरी है। और अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसके लिए भी अब सीधी भर्ती से परीक्षा का प्रावधान किया है, तो उसके लिए भी इन नियमों में लिखा है कि 2 पेपर होंगे, तो उनके लिए भी 40% अंक एक्वायर करने जरूरी है। यानी आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने अंक लाने जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर 40% अंक लाने जरूरी है। पहले यह था कि अगर आप मेरिट में आ रहे हो तो भले ही आपके माइनस में नंबर है। आपको ध्यान हो, पिछली बार हमने देखा सेकंड ग्रेड में लेक्चरर में फिजिक्स में देखा -60 वाले को नौकरी मिल गई। मैथमेटिक्स में देखा
कई ऐसे विषय होते थे जब माइनस मार्किंग, -8, -10, -20 वाले वो नौकरी लग जाते थे, तो हर एक के दिमाग में आता है यार माइनस वाला नौकरी कर रहा है तो कैसे नौकरी करेगा। देखो, संबल देना जरूरी है, लेकिन हमें शिक्षा की गुणवत्ता को बनाना भी जरूरी है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है और इसलिए ये कहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक लाने जरूरी है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में 5% का शिथिलन दिया गया है, यानी उनको प्रत्येक प्रश्न पत्र में अब 35% अंक लाने जरूरी है। 35% या 40% लाने जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि 40% आते ही नौकरी लग गई। नौकरी तो तब लगेगी जब आप जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरिट में आएंगे, लेकिन कई बार 35% से भी कम, 40% से भी कम मेरिट चली जाती है और तब उनकी पोस्टिंग हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको मेरिट में तो आना है, लेकिन मेरिट कम जाती है तो भी आपको ध्यान रखना है प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक लाने जरूरी है। एससी और एसटी के मामले में ये 5% का शिथिलन दिया गया है। अब देखिएगा इस लाइन को, यहां क्या लिखा है, उपयुक्त यथा नियत प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5% का शिथिलन होगा। यानी आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं हमारे विद्यार्थियों को, मैं ये चीज यहां पर जानकारी में लाना चाहूंगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इन तमाम कैटेगरीज के लिए विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तमाम कैटेगरीज के लिए 40% अंक जरूरी है, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है। केवल एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40 की जगह पासिंग मार्क्स कितना किया गया है, 35% यानी 5% का शिथिलन है। लेकिन ये अंक भी ओवरऑल नहीं, प्रत्येक प्रश्न पत्र, मतलब अगर सेकंड ग्रेड में 2 पेपर है तो दोनों में 40%, एससी एसटी के लिए 35%, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। देखो, आमतौर पर जो कैटेगरीज है सभी में मेरिट ज्यादा ही जाती है, लेकिन किसी कैटेगरी में गर्ल्स की, किसी कैटेगरी में विडो की, किसी कैटेगरी में डाइवोर्सी की मेरिट माइनस में भी, मेरिट माइनस वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक दिमाग में सवाल आता है कि यार कम से कम कुछ पढ़ाई तो होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट को भी अब सोचने की जरूरत है कि मुझे भी संबल तब मिलेगा, कम से कम थोड़ी मेहनत तो मैं करूं, यानी कम से कम 35% एससी एसटी के लिए और 40% अंक बाकी वालों के लिए लाने जरूरी है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, अब आप कहेंगे कि यहां पर कहां लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र, आप गौर करिए, ये जो शिक्षा सेवा नियम आए है इसमें स्कूल लेक्चरर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, ब्लॉक अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के लिए, इन सब के लिए परीक्षा की स्कीम भी इसमें दी हुई है। हालांकि ये परीक्षा की स्कीम, इसके अंदर एक बेसिक खाका है, बाकी विस्तृत जो भर्ती कराने वाली एजेंसी है सिलेबस तो वो जारी करती है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई परिवर्तन है। लेक्चरर के लिए पहले भी पेपर 450 नंबर का होता था, अब भी आप देख लीजिए लेक्चरर के लिए पेपर 450 नंबर का है। प्रश्न पत्र पहले भी 2 होते थे, अब भी 2 है। एक पेपर पहले भी 150 अंक का होता था, 75 सवाल होते थे, अब भी 150 अंक का। दूसरा पेपर पहले भी 300 अंक का था, अब भी 300 अंक का। दोनों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय, कोई परिवर्तन है ही नहीं। जो चीज का अंतर है वो चीज पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि आपको ध्यान हो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। अब देखो, स्कूल लेक्चरर का निकाला है नियम, इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न पत्र, स्कूल लेक्चरर में कितने प्रश्न पत्र है, आप इन नियमों को ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है 2 प्रश्न पत्र, और फिर क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अर्हता कितने प्रतिशत होंगे, 40%। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कितने % की छूट होगी, 5% की छूट होगी। बाकी प्रश्न पत्र 1 के अंदर वही खाका है, प्रश्न पत्र 2 के अंदर भी वही खाका है जो आपका सिलेबस पहले चल रहा है, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आरपीएससी जब सिलेबस जारी करेगी, जब भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड लेक्चरर की, तब उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं अलग से बताऊंगा, इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा। हेडमास्टर सेकेंडरी, उसमें 600 अंक में 2 प्रश्न पत्र पहले भी होते थे, और सेकेंडरी एचएम में अब भी 600 अंक 2 प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंक का, प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 3 घंटे की। पहले का सिस्टम जो एचएम के अंदर था वही का वही है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां भी लिखा है, जो चेंज आया है वो 5वें पॉइंट में,
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अर्हत अंक 40% होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट कितने प्रतिशत है? 5%। बाकी अगर आप परीक्षा की स्कीम देखेंगे, वही समयावधि 3 घंटे के अंदर 2 पेपर है। जीके का पेपर, एक के अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान इतिहास, भारत विश्व का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, समसामयिक, राजस्थान भारत विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान। और दूसरे पेपर में मानसिक अभियोग्यता है, सांख्यिकी है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शैक्षिक प्रबंधन, आरटीई, सेवा नियम, सीसीए, जीएफ एंड या, ये वही का वही सिलेबस है, इसलिए इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। केवल एक ही चीज का फर्क है और वो ये कि जितने भी पेपर स्कूल लेक्चरर में होंगे, जितने भी पेपर एचएम में होंगे, स्कूल लेक्चरर में 2 पेपर होते हैं, एचएम में 2 पेपर होते हैं, सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, तो इनमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में विद्यार्थी को सफल होने के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, न्यूनतम 40% अंक लाने जरूरी है। केवल शिथिलन दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को। अनुसूचित जाति और जनजाति में किसी भी सब कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन एससी और एसटी के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 5% का शिथिलन है, मतलब उनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 35% है, ये ध्यान दें। सेकंड ग्रेड की अगर आप भर्ती प्रक्रिया देखेंगे तो वहां पर भी ये अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, इसके लिए नई स्कीम आई है। जब भी भर्ती आएगी तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप अगर इसकी बेसिक स्कीम देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर सेवा नियम डाल रखे हैं। इस अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की जब भी भर्ती आएगी तो उसके लिए जो प्रक्रिया इन नियमों में बता रखी है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं है और पहली बार कहा है कि अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती भी 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि परीक्षा 400 अंक की होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा और प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा, मतलब 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे, 200-200 अंक के, 400 अंक के। और साथ में यहां पर भी लिखा है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अंक 40% होंगे। एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को कितने % का शिथिलन है? 5% का शिथिलन दिया गया है। और इसके लिए जो पाठ्य विवरण है उसमें 2 पेपर है, आप देख सकते हैं। पहले पेपर में राजस्थान की संस्कृति पर बल देते हुए राजस्थान भारत विश्व का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र, राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, भाषा योग्यता हिंदी अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सांख्यिकी, ये तो पहले पेपर में। और दूसरे पेपर में समसामयिकी, बौद्धिक योग्यता, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, आरटी, सीसीए, सर्विस रूल्स, जीएफ एंड आर, विद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा मनोविज्ञान। ये नया खाका है, पूरा कितने नंबर का क्या होगा, कौन सा पार्ट कितने का होगा, ये तो जब भर्ती आएगी, क्योंकि अभी तक भर्ती हुई नहीं है, तब संबंधित भर्ती एजेंसी इसका विस्तृत सिलेबस जारी करेगी। और सेकंड ग्रेड का आप देखते हो तो सेकंड ग्रेड में मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती में भी पहले का सिस्टम जो चल रहा था, प्रक्रिया वही की वही, 2 पेपर है, एक जीके का है, एक सब्जेक्ट का पेपर है, तो वही प्रक्रिया है। 200 नंबर का जीके, 300 नंबर का सब्जेक्ट, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं। बस फर्क एक चीज का आया है कि चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिसकी भर्ती होगी, अगर होगी तो उसमें है, क्योंकि प्रक्रिया का वर्णन तो इस नियमों में किया गया है। भर्ती होगी कि नहीं होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। सेकंड ग्रेड की भर्ती होगी, चाहे एचएम सेकेंडरी की भर्ती होगी, मैं सार गर्भित शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा कि इनमें जितने पेपर होते हैं, सेकंड ग्रेड में 2 पेपर, एचएम में 2 पेपर होते हैं, स्कूल लेक्चरर में 2 पेपर होते हैं और अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी उसके लिए भी 2 पेपर का प्रावधान है। तो 2 पेपर होंगे तो प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाने जरूरी है। सिर्फ एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को 5% का शिथिलन दिया गया है और किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को शिथिलन नहीं है। जो क्योंकि वैसे तो आपको ध्यान हो सामान्य या ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें बॉयज की मेरिट तो अमूमन ज्यादा ही जाती है ज्यादातर भर्तियों में, लेकिन कुछ विशेष सब कैटेगरीज के स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग लाकर भी जो सेलेक्ट होते हैं उनको अब थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही चाहिए, किसी भी एग्जाम में बैठो हमेशा अपनी पूरी मेहनत के साथ जाना चाहिए और ये कभी दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि मैं फलानी सब कैटेगरी का हूं या मैं दिव्यांग हूं, मेरा सिलेक्शन कम नंबर में हो जाएगा। नहीं, कम नंबर में फायदा मिलेगा अलग बात है, हमें तो अपनी पूरी मेहनत के साथ ही परीक्षा में जाना है, क्योंकि परीक्षा में जाते हैं ना तो हर सवाल हमारा दुश्मन है और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने तर्कस में हर तीर होना चाहिए कि परीक्षा को भेज सके। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि 40% मार्क्स कंपलसरी होंगे,
प्रत्येक प्रश्न पत्र में, जब प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 होंगे तो ओवरऑल भी 40% हो ही जाएंगे। क्योंकि मैं ओवरऑल नहीं बोलूंगा तो कुछ पूछेंगे सर ओवरऑल लाने जरूरी है क्या, ओवरऑल लाने भी जरूरी है। एक दो कमेंट जो मैंने एक वीडियो डाला था, स्कूल लेक्चरर सीधे स्नातकोत्तर से बन पाएंगे। देखो बड़ी दिलचस्प, मुझे हैरानी होती है। एक विद्यार्थी का कमेंट आया, सर टेलीग्राम पे आपने लिखा केवल स्नातकोत्तर से बन सकते हैं, अब आप लिख रहे हो कि स्नातकोत्तर के साथ में बीएड होनी चाहिए। अरे भाई मैंने ये थोड़ी लिखा कि बीएड हटा दी, मैंने कहा जो मुद्दा चल रहा था कि यूजी और पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट, अब मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट आपने अगर पीजी में पहले कह रहे थे कि यूजी और पीजी में एक सब्जेक्ट होगा, कैबिनेट ने जो स्वीकृति दी थी वो स्कूल लेक्चरर में बैठ पाएगा, लेकिन जो नियम आया वो ये कह रहे हैं कि खाली पीजी से बन सकते हैं। तो हमारा भाव ये है कि खाली पीजी में अगर आपका सब्जेक्ट है, यूजी में सेम सब्जेक्ट नहीं है, तो भी आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी भाव को समझने की जगह सर ये ऐसा कहा था ना, ध्यान दीजिएगा, कई बार जल्दबाजी के अंदर आपको जानकारी देनी होती है, हम लिख देते हैं, लेकिन लिखा है तभी तो आपकी विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो बनाया है, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एक दो विद्यार्थियों ने पूछा क्या एसटीसी वाला बन सकता है। देखो अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, हालांकि नियमों में यह लिखा है कि शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा, मतलब स्कूल लेक्चरर बनने के लिए सीधी भर्ती की जो परीक्षा होगी, जो डायरेक्ट बेरोजगार अभ्यर्थी या जो भी सीधे एग्जाम के थ्रू स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एमए, भले जिस सब्जेक्ट में एमए है उस सब्जेक्ट में वो स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं, चाहे यूजी कोई भी सब्जेक्ट में हो। लेकिन पहले बीएड अनिवार्य थी, अब नए नियमों में लिखा है शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। अब देखो जो एसटीसी होती है वो तो होता है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, तो क्या वो एसटीसी है या नहीं इस बारे में मैं क्लैरिफाई नहीं हूं, मैं जब पुष्ट नहीं हूं तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई एसटीसी वाला भी अब बन पाएगा। एक दो दिन के अंदर जब क्लैरिफिकेशन आ जाएगा और मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाऊंगा तो आपको जो है विशेष जानकारी दूंगा। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा डिग्री और डिप्लोमा नियम में लिखा है, लेकिन मैंने स्पष्ट नहीं कहा कि एसटीसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उस संदर्भ में पुष्ट नहीं हूं। मैं उतनी जानकारी आपको दूंगा जिस संदर्भ में मुझे लगता है कि ये प्रामाणिक है, बाकी जानकारी नहीं दूंगा। नियमों में यह स्पष्ट वर्णन है कि स्कूल लेक्चरर बनने के लिए सीधी भर्ती की परीक्षा में एमए होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में, यूजी का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब यूजी आपका दूसरे सब्जेक्ट में तो भी चलेगा। डीपीसी के लिए यूजी पीजी में सेम सब्जेक्ट, लेकिन साथ में लिखा है शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। अब तक तो हम एसटीसी को डिप्लोमा मानते आए हैं, यहां डिप्लोमा का मीनिंग क्या निकलता है ये जब मैं पुष्ट हो जाऊंगा कि भाई एसटीसी वाला भी स्कूल लेक्चर बन पाएगा तो आपको जानकारी दे दूंगा। अभी तक तो ये मान के चलिए कि पहले से बीएड चला आ रहा है, बीएड तो है ही, लेकिन एसटीसी के बारे में जब तक मैं पुष्ट नहीं होता तब तक मैं कोई जानकारी आपको प्रदान नहीं करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।